मुशर्रफगंज बुज़दार। मैं इस वक्त डेरा गाजी खान में यहाँ पर एक राशिद नाम का बंदा है, इनके साथ मौजूद हूँ। इनको कुछ साल पहले जब ये डेरा गाजी खान के ख़ियाबान सरवर में ये चावल छोलों की रेडी लगाता था, उस वक़्त इनको पुलिस ने लादी गैंग का सहूलतकार करार देकर इनको थाना कोट मुबारक पुलिस ने गिरफ़्तार किया और उसके बाद इनके पाँव पर फायर मार दी और फिर ये कहा गया कि इनको पुलिस मुकाबले में ये ज़ख्मी हुआ है। इनसे बात करते हैं कि इनको पहले भी किस तरह गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद ये दुबई गया, वहाँ पर भी जब ये गया तो इसके ऊपर FIR दर्ज होते रहे। अब ये दुबई से वापस आया, इनके ऊपर FIR दर्ज हो रहे हैं। यहाँ पर ये अपने बीवी बच्चों के साथ मौजूद है। इनके 2 बेटे हैं, ग़ालिबन ये 2 बेटियाँ हैं। इनकी वाइफ भी यहाँ पर साथ में मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। आप बताएं कि आपके ऊपर पुलिस ने कितने FIR किए और आप क्या काम करते रहे, दुबई में क्या करने गए थे? अस्सलाम वालेकुम। मैं दुबई से यहाँ से चला गया था। मैंने कहा यहाँ से छोड़ दिया, मैंने कहा मेरे ऊपर FIR नहीं होंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। और मैं यहाँ से गया, वहाँ गया, यहाँ पे फिर भी FIR होते रहे। और उसके बाद मैं दोबारा आया, पकड़ा गया। यहाँ आया, कोई 1 महीने के बाद फिर मेरे भाइयों को उठा लिया, भाई राशिद को पेश कर दो। मैंने कहा मेरे ऊपर कोई FIR नहीं है, आप बताएं क्या मसले हैं क्या नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले मैं चावल फ़रोख्त करता था, अब्दुल रऊफ़ ने और गफ़ार बिरमानी ने पकड़ कर, मैं रेहड़ी में चावल बेचता था और पकड़ कर जाके मुझे वो कर दिया, झूठा मुकाबला कर दिया। मुकाबले के बाद और उसके बाद मुझे जेल में डाल दिया। नामालूम जितने पर्चे थे 302 के और उसके थे, कोई कुछ मुकदमे ऐसे थे और नामालूम मेरे ऊपर डाल दिए। मैं शुक्र गुज़ारता हूँ जज साहब के, शाकिर हसन का। उसने जो है ना मुझे जो है ना बरी कर दिया और मुकाबला भी मेरे साथ हुआ था। ये मेरे पाँव पे अभी भी निशान लगा हुआ है और फायर का, ठीक है, अभी भी मैं सही चल नहीं सकता। और उसके बाद ये मेरे बच्चे हैं और इतने मेरे ऊपर मुकदमे होते जा रहे हैं। मेहरबानी है वज़ीर आला बुज़दार को भी कह रहा हूँ और उसके बाद मैं इमरान खान साहब को भी कह रहा हूँ, ये पुलिस को समझाएं, मेहरबानी करें। सिर्फ हमारा DG खान का पुलिस जो है ना यही ख़राब है। और कोई इलाके में चले जाओ, ऐसे मैं नहीं देखता कोई ऐसे मुकदमा हो। मैं आज भी बच्चों के साथ कहीं रिहाइश करना चाहता हूँ, इनको पढ़ाना चाहता हूँ। इनका कौन जिम्मेदार है? या इमरान खान है या वज़ीर वाला बुज़दार है? और ये छोटे बच्चों ने क्या नुकसान किया हुआ है मेरा? और इनके ऊपर मेहरबानी करे। कोई हमारे लादी गैंग से ताल्लुक़ नहीं है, कुछ नहीं है। अल्लाह का नाम माने। तुम लोगों को जो मुखबिर कहे ये बात है वो बात है, और ऐसे जो कहते हैं हमें मंत्री दो और तुम डकैतियाँ वारदातें करो, मैं क्यों करूँ? और मेरे से ये काम नहीं हो सकता। मेहरबानी हो सकता है तो ये हमारा अपील है वज़ीर आला बुज़दार से। और मेरे भांजे को पकड़ कर गया, मेरे भाइयों को उठाया, तशद्दुद किया है मुखबिर की वजह से। मुखबिर कहते हैं ये इनके राशिद के रिश्तेदार है, ये लादियों के रिश्तेदार। कोई नहीं है, ठीक है, वो अपना जाने, उनका अपना काम जाने, लेकिन उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेहरबानी हो सकता है हमारा ये मुकदमे भी ख़त्म करें। आज भी मैं पेश होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे छोटे बच्चे हैं। कल ये मुझे झूठे मुकाबले में मारना चाहते हैं, फिर मैं क्या करूँगा? ये बच्चे किसके ज़िम्मेदार हैं? जितनी मुझे, मैंने यही गलती की है, पसंद की शादी की है। उसके बाद मैं उधर जाते हैं, मेरे बच्चे जाते हैं ससुराल वालों के पास, वहाँ मेरे ससुराल को उठा लेते हैं, सौरे को उठाते हैं, उसको तशद्दुद करते हैं। हाँ भी राशिद बताओ कहाँ है? ये मेहरबानी हो सकता है तो मैं अपील कर रहा हूँ, हाथ बांध रहा हूँ। और वज़ीर आला बुज़दार से, सबसे, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे ये SHO से बात करें। SHO कोट मुबारक के हैं, जितने भी हैं, DG खान के हैं, स्टाफ है, और सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं और ऐसे वीरान जगह पे हूँ। बच्चों को ये देखें, मैं पानी उठाया हुआ हूँ, वीरान जगह पे रह रहा हूँ। ये बच्चे को मैं अस्पताल तक लेके नहीं जाता, उसके मुंह पे दाने देखें। इतना हम पुलिस से डरे हुए हैं। मेहरबानी हो सकती है। भी आप कुछ बात करना चाहती हैं वज़ीर आला पंजाब से कि आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे, या आप लोगों के ऊपर जो झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं आपके हस्बैंड पे, उस पर आप कोई पैगाम देना चाहते हैं वज़ीर आज़म को या वज़ीर आला पंजाब को? हाँ जी, मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि मेरे शोहर पे जो है ना बेगुनाह पर्चे ना दें। हमें रिहाइश चाहिए शहर में, हमें रिहाइश दिए जाए और मेरे बच्चे को पढ़ाया जाए। मेरा शोहर बेगुनाह है, बेगुनाह इसके ऊपर पर्चे दिए जा रहे हैं। ना कोई नुकसान किसी का होता है ना कुछ, हर वक्त मेरे शोहर के ऊपर पर्चे हो जाते हैं। मेरे भांजे को उठा लिया गया, इसी तरह हर वक्त मेरे अब्बू को उठाया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है हर बार। बस मेरी यही अपील है, मेरे बच्चे पढ़ाए जाए, मुझे शहर में रिहाइश दी। आपने इनकी बातें सुनी हैं, ये चाहते हैं कि इनको इनके मुताबिक इनकी ज़िंदगी बसर करने दी जाए। ये दुबई में गया था इसलिए कि इनके ऊपर नाजायज़ FIR दर्ज होने का जो सिलसिला है वो थाम सके, लेकिन वो ना थम जाने पर ये दोबारा पाकिस्तान आया, पेश हुआ,
फिर जज ने इनको बरी कर दिया, ख़ुसूसी अदालत के जज ने, और उसके बाद इनके ऊपर दोबारा FIR किए जा रहे हैं। इनका ये कहना है कि उनके जो ससुराल वाले हैं उनको तंग किया जा रहा है। इनके जो छोटे बच्चे हैं, ये बच्ची अब भी बीमार हालत में है, ये चाहते हैं कि ये उनका इलाज कराएं, मगर पुलिस जो है वो इनको झूठे मुकदमे इनके ऊपर दर्ज कराकर इनको जो है ये वीराने में यहाँ पर ज़िंदगी गुजर बसर करने में मजबूर हैं। ये वज़ीर आला से मुतालबा कर रहे हैं कि इनके ऊपर जो झूठे जितने भी FIR हैं जो दर्ज किए हैं पुलिस ने, वो खारिज किए जाएं और इनको पुरअमन ज़िंदगी गुजारने दिया जाए।